में कार्य करते हैं, हमें उनका स्नेह प्राप्त हुआ, काफ़ी कुछ हम सब लोगों ने सीखा और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि वो स्थानांतरण के साथ ही एक प्रोन्नत के पद पर संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी मंडल का प्रभार ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। ये कानपुर मंडल के लिए हमेशा गर्व की बात रही है कि यहाँ से जाने वाले अधिकारीगण और ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ये डीडीआर साहब ने कानपुर मंडल की जो गरिमा है उसको और बढ़ाया है, इसके लिए पूरे विशेष हम सभी आज उनको अपनी विदाई भावपूर्वक देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे मध्य ज्वाइंट डायरेक्टर साहब ड्याश राजकीय कार्य की व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सके। आज हमारे मध्य इन सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रधानाचार्य राजकीय बालिका विद्यालय चुनरी में उपस्थित है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कृपया आरडीआई का हमारे मंडल जेडी साहब के लिए सुरेश कमल जी का अनुरोध है कि कृपया माल्यार्पण का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे संगठन के पूर्व मंडलीय अध्यक्ष भाई शंकर लाल जी जनपति अध्यक्ष नलतेज तिवारी जी से
बहनों में सबसे वरिष्ठ ममता सोनकर जी थे। हमारे डीडीआर साहब ये श्री सत्येंद्र सौभाग्य की बात है, कानपुर नगर बिहार के साथ ही कन्नौज के हमारे साथी और साहब के सानिध्य में काफी समय तक कार्य कर चुके भाई रामनाथ। इसका भी बना हम नहीं जानते हैं, करोड़ों लीजिए भैया बाद में वीडियो बना इसका साइन उनका रामनाथ का हमको नहीं आता, पकड़िए अपनी बाड़ी में सबका मन होने वाले भाई अशोक कुमार। कार्यालय से प्रतिनिधित्व कर रहे भाई सुनील कुमार। बैठ बुखराया से प्रतिनिधित्व कर रहे भाई संदीप यादव। राजकीय हाईस्कूल के समय में ज्वाइन करने वाली प्रिया मंदानी जी थी। हमेशा साहब की सेवा करने वाले भाई गरीबदास जी मंडिया। हमारे कार्यालय की अंकिता जी GIC बहुत से आइए वेतन बनाने वाली नेहा जी का काट दो उसको, काट दो। बाहर छूटे तो खींच ले हो। मैडम वस्त्र देकर
सर। आदरणीय विश्वास को अमल करें ओ साहब के साथ अपने हेलो जो भी उनका अनुभव है उसका अरे नहीं सर DDR साहब, मेरा सर से परिचय 2019 में हुआ जब मैं नगर शिक्षा अधिकारी उन्नाव था और सर डाइट के प्रचार करते। आप विश्वास नहीं करें, डाइट की जो कंडीशन थी कि जुआड़ियों दारू वाली का अड्डा काम को तो वहाँ जा ही नहीं कर सकता था। एक नाला था वहाँ पे, पता नहीं कहाँ का पानी आता था, पूरे कैंपस में भर जाता था, बरसात में तो चरागाह बन जाता था। सर गए तो सर की इच्छा शक्ति के बारे में बता रहे कि सर ने देखा, बोले ये नहीं चलेगा। अच्छा फंडिंग भी नहीं थी, कैसे होएगा। और वहाँ पे एक जर्जर भवन टाइप का PSA ऑफिस करा था बड़ा पुराना, अगर सर रहते हो सकता उसका जीर्णोद्धार हो तो बन भी जाता। सर ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, PWD से बजट पास करा लिया था, शासन भेज दिया था, लेकिन सर उस समय तो वहाँ से हटे तो बन नहीं पाया। लेकिन जो महिला ऑफिस जो कि खंडहर हो गया था, खिड़की दरवाजे तो मोच के लिए गए थे। अब जो फ्रंट की जमीन थी हमारी डाइट की, उसमें बहुत सारे व्यवसायिक चीजें होने लगी। इवन एक गेस्ट हाउस तक बन गया। एक नॉर्मल स्कूल का बगल में कैंपस था जहाँ पर मेले आयोजित होते थे, इस तरह के मेले आयोजित होते थे कि उसका जो पैसा आता था वो कोई दूसरे ही लोग ले जाते। जमीन हमारी, मेरा हमारी जमीन पर ले। सर ने धीरे धीरे प्रयास शुरू किया उन चीज़ों को रुकवाने के प्रयास किया। बड़ा स्ट्रगल था, क्षेत्रीय विधायक का भी बहुत दबाव था क्योंकि वही लोग कराते थे ये सब काम। सर कभी नहीं इच्छा सकती थी, हमें कराओ, पैसा भी नहीं। तो बहुत सारी फंडिंग का इधर उधर से इंतजाम करके सर ने आज अगर आप देखे जाके पूरा डाइट कैंपस में बाउंड्री वाल है, वृक्षारोपण तो शायद किसी डाइट में इतना हुआ कितना सर ने कराया। नाला बंद हो गया, पता नहीं उसका डाइवर्जन हुआ क्या हुआ। सिक्योरिटी गार्ड है, कोई अंदर घुस नहीं सकता। उसी कैंपस में GGIC कैंपस भी लगता था जिसमें अराजक तत्व आया करते तो मेन गेट उसका बंद करवा दिया सर ने। बोले जो जाएगा डाइट कैंपस जाएगा तो एक आधा किलोमीटर पैदल चलेगा, घुसेगा नहीं। 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे और इतनी इच्छा शक्ति का व्यक्ति हमने अपनी 27 साल पूरा करते हैं और समय काट के चले जाते हैं। तो डाइट में बहुत सारे प्रचार आए और गए, लेकिन सर ने एक स्काउट भवन था जिसमें माध्यमिक का कब्जा था, सर ने उनने भी अवैध कब्जा कर रखा था। उनका भी 3 तावड़ा सामान सब निकाल के बाहर कराया। बोले ये मेरे कैंपस में मेरा हाल है। तो थोड़ा एहसान मानते थे कि हमारे हाल का उपयोग करते। सर ने अपना हाल बनवा दिया। बोले अब तो तुम्हारा कोई एहसान रहा नहीं, अब तुम अपना ये अपनी जितनी भी है गृहस्थी यहाँ से हटाओ, तुम नहीं रह पाओगे यहाँ। तो जो इच्छा शक्ति है वो सर का फिर किसी से दबते नहीं। जितना भी स्ट्रेस तो आता ही, पेन लेंगे तो स्ट्रेस आएगा नौकरी में, लेकिन इच्छा शक्ति प्रबल है कि हमें करना है। DM के पास जाके मैनेज करके शासन को लिख के आज जो, और सर को अवार्ड भी मिला बेस्ट डाइट का, वहाँ पे अवार्ड मिला ना सर आपको, वहाँ पे बेस्ट डाइट का अवार्ड सर को वहाँ मिला। इतना अच्छा प्रांगण के फूल गिरते और फूल अगर कोई एक तोड़ दे तो सर के वो सबसे बड़ा पापी है। एक भी फूल ना बच्चा तोड़ सकता ना वहाँ पर आया। गाड़ियाँ कोई अंदर तक जाती थी, सर ने बिल्कुल लॉक लगवाया। मेन सर की गाड़ी जाएगी या कोई स्टाफ का तो उसकी जाएगी, बाकी प्राइवेट गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती। तो वो जो इच्छा शक्ति है हम लोग को सीखने का मौका मिला और बहुत अच्छा हुआ और बहुत स्पष्ट बनता। जो कहना है सामने कहना, पीठ पीछे कुछ मिसगाइड होना ही नहीं। जो एक भवन हमारा जर्जर बना था, सर ने एक लेटर लिखा। हम लोग की इतनी खुशी है कि उस खुशी को बखान नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो ये चाहता था कि जैसे कहते हैं झांसी की मजबूरी है, मुझे लाइफ जरूरी है, मैं भी चला लेकिन मेरा कार्यकाल यहाँ कम है और लाइफ का भी कार्यकाल कम है, तो उस वजह से इंगित तो किया था सर ने, लेकिन मैं ही सब चाहती, मैंने कहा सर मुझे यही दे दीजिए, कम समय बचा है। तो इस विदाई के समय में अपने सभी साथियों सहित आपकी विदाई देते हुए हर्षित भी हो रहा हूँ और दुखित भी हो रहा हूँ कि मुझे पेड़ की छाया की तरह आपने सहयोग किया। पानी
इस कक्ष में उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, कार्यशैली होती है। जैसे अभी कुशवाहा जी ने कुछ चीज़ें कहीं, यादव जी ने कुछ चीज़ें कहीं, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, हम अपने को एक चीज हमेशा समझाते थे कि हमारा काम क्या है। एज ए मैनेजर काम करना है, इसके लिए हमको सरकार 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए देती है। काम तो आपको करना है, कैसे करना है, बस एक दिशा निर्देशन की जरूरत है। आप चूंकि मैं डाइट उन्नाव में भी रहा, डाइट उन्नाव से हरेंद्र कुशवाहा जी बैठे हुए एक सर्विसमैन हैं, स्नेह के वशीभूत होकर यहाँ तक आए हैं। और हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर देहात का पूरा कार्यालय कानपुर में शिफ्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये आभास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कानपुर देहात में के लोगों के साथ में हूँ या कानपुर के लोगों के साथ में हूँ या डाइट उन्नाव के लोगों के साथ में। अब होता यह है कि मेरी अपनी सोच है कि किसी भी व्यक्ति को या ऐसे मान लो नेचर में कोई चीज़ बुरी नहीं होती। अगर किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को हम बुरा कहते हैं तो सीधे सीधे हम नेचर पर उंगली उठा रहे हैं, उस परम सत्ता पर उंगली उठा रहे हैं। नेचर ने अगर किसी को जन्म दिया है तो निश्चित रूप से वो अपने सद्गुणों और दुर्गुणों के साथ अवतरित हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी व्यक्तित्व में सद्गुण हो तो दुर्गुण न हो, दुर्गुण हो तो सद्गुण न हो। हमारा अपना मानना जो इतना है, जैसे 2-3 घटनाएं मैं बहुत शेयर करूंगा क्योंकि आप सभी अपने हो, सबके साथ मैंने काम किया है, जितना आपने हमको समझा है, 2-3 घटनाएं जरूर शेयर करूंगा। मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति पहले अपने को एडमिट करे। जैसे विवेकानंद को एक बार मैं पढ़ रहा था, तो विवेकानंद ने एक चीज लिखा कि जो व्यक्ति अपने पे विश्वास नहीं करता उससे बड़ा नास्तिक कोई है ही नहीं। जो व्यक्ति अपने पे विश्वास नहीं करता वो भगवान में विश्वास कर ही नहीं सकता। तो कुछ दिन तो मेरे समझ में बात नहीं आई, लेकिन बाद में जैसे जैसे अनुभव के माध्यम से या जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं, उस चीज को मैंने अनुभव किया तो मुझको लगा कि बिल्कुल सही लिखा गया। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, पहली बात ये क्लियर करो और उसको आप एडमिट कर दो। रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, आप अपने से लड़ोगे नहीं। हम लड़ते क्यों हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? प्रार्थना क्यों करते हैं? हमारे प्रतिदिन की जिंदगी में ढेर सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो इनर सर्कल के विपरीत होती हैं। हम लड़ते हैं अपने से, प्राण किससे पाए? हम किसी के सामने ये कह नहीं सकते हम झूठे व्यक्ति हैं, हम बेईमान व्यक्ति हैं, हम व्यभिचारी व्यक्ति हैं, किसी के सामने कह ही नहीं सकते। आदमी रिएक्ट करना शुरू करेगा। तो परम सत्ता ईश्वर ही एक ऐसा था मिलता है कि उसके सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, कमिट करते हैं अपने से कि प्रभु ये चीजें गलत हुई, हमको आप क्षमा करो। अब नेचर क्षमा करती है नहीं करती है एक अलग विषय है, लेकिन अगर हम मंदिर में जाते हैं तो केवल इसलिए जाते हैं कि हम अपने से जो लड़ते हैं उससे हमको मुक्ति कैसे मिले, हम आराम से सो सकें, हम तनाव से बच सकें, बस इस कारण जाते हैं। एक चीज जो मैंने अनुभव किया अपने इस सर्विस के दौरान कि व्यक्ति अपने पर निष्ठावान व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो। दुनिया से हम झूठ बोलकर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अपने से झूठ बोलकर हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूँ।
जिस दिन हमने एडमिट कर लिया, फिर हम मान लेंगे हमारी ये गलती है, फिर वहाँ सुधार की एक परंपरा चलेगी। जिन घटनाओं को शेयर करने की बात कर रहा था, मेरी जिंदगी में 2-4 घटनाएं घटित हुई। एक मीटिंग में ले रहा था प्रधानाचार्यों की, तो एक प्रधानाचार्य विद्वान थे, उन्होंने एक प्रश्न हमसे किया कि सर जिला विद्यालय निरीक्षक होता क्या है। उस समय मैं डियास के पद पर पोस्ट था। एक सहज प्रश्न था कि जिला विद्यालय निरीक्षक होता क्या है। थोड़ा सा मैं ठिठका, उत्तर तो देना ही था, क्योंकि अगर माने 100 प्रधानाचार्य किसी मीटिंग में बैठे हैं और कोई एक प्रधानाचार्य प्रश्न उठा रहा है जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में, अगर हम उसको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इससे बुरी स्थिति कुछ होती ही नहीं। थोड़ी समय में खा रहा, इसके बाद फिर मैंने कहा जिला विद्यालय निरीक्षक अपने आप में कुछ नहीं होता, वो प्रधानाचार्यों का शक्तियों का एक पुंज। प्रधानाचार्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मैंने कहा कि इस बात पर आप विचार कीजिएगा, अगर एक जिला विद्यालय निरीक्षक बेईमान है तो आप में से ढेर सारे प्रधानाचार्य बेईमान होंगे। अगर वो ईमानदार है तो आप में से ढेर सारे प्रधानाचार्य ईमानदार होंगे। अगर वो शक्तियों का पुंज है तो आपकी सारी मेरिट, सारी डिमेरिट उसके अंदर विद्यमान रहेगी। इसके बाद 100 प्रधानाचार्यों में से किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। तो है क्या, हम आपके साथ काम करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। अब एक घटना की बात बताएं। हमारा कानपुर देहात डियास पीरियड का पूरा स्टाफ लगभग यहाँ बैठा हुआ। एक दिन मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, लाइट चली गई। किसी ने आगे मुझसे कहा सर उस साइड में जंगल है और 5 बजे के बाद बैठना ठीक नहीं। किसी कर्मचारी ने कहा, चाहे स्नेह बस कहा हो या उसको कानपुर भागने की जल्दी रही हो, कि मैं अगर बैठूंगा तो रुकना पड़ेगा, जैसे भी हो। कहा कि यहाँ पर सर जंगल है, 5 बजे बाद बैठना ठीक नहीं है। मैं तुरंत उठा और चला अपनी आवाज़ पर, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग से हटी नहीं। फिर एक दिन मेरे मन में आया कि अगर मान लीजिए कि किसी ने कहा है, इसका मतलब आशंका है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कोई कैजुअलिटी हो सकती है। तो मैंने अपने स्टाफ की एक मीटिंग बुलाई। मिश्रा जी भी थे, सचान जी भी थे, नरेंद्र भी थे, सब लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैंने कहा भाई, और मिश्रा जी लीडिंग रोल में थे, तो मैंने कहा मिश्रा जी यार पीछे की बाउंड्री एक बननी चाहिए, बजट था नहीं। लंबाई बाउंड्री की 186 फीट थी। मिश्रा जी ने कहा नहीं साहब हो जाएगा। मिश्रा जी ने आज तक हमको मना नहीं किया। अगर मिश्रा जी से हम कह दें मिश्रा जी ताजमहल जमुना की उसके बारे होना चाहिए, उनका साथ हो जाए, आप मतलब ये हम मेरिट की बात बता रहे हैं। एक विश्वास है तो मिश्रा जी का नहीं साहब। इसके बाद 1 सप्ताह बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक दिन थोड़ा सा दिमाग गर्म हुआ, फिर मैंने इस कार्यालय को बुलाया और मैंने कहा भाई हुआ क्या। तो फिर भाई फाइनेंस भी, फिर मैंने कहा भाई हम आज से ये मान रहे हैं हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समस्त स्टाफ ईमानदार हैं, आपका जिला विद्यालय निरीक्षक ईमानदार है। आज के बाद से इस कार्यालय में काम करने वाला कोई कर्मचारी पूरी सैलरी लेके घर नहीं जाएगा। हम भी अपनी आधी सैलरी देंगे और ये तब तक हम देते रहेंगे जब तक हमारी बाउंड्री बढ़ नहीं जाती। मैंने कहा अगर हमारे इस निर्णय से किसी कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो आप जाओ, अपने खिलाफ डीओ लिख के आओ, ले आओ, जहां आपको जाना है आप निकल जाओ, लेकिन अगर आपको काम करना है तो ये फॉलो देना पड़ेगा। मैंने कहा जाओ। पूरा कार्यालय वहां से चला गया। दूसरे दिन से कहां से गिट्टी आई, कहां से मूरन आई, कहां से राजगीर आए, हमको नहीं पता, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर 186 फीट की बाउंड्री बिना 86 पैसा खर्च किए हमारे कार्यालय ने बनवा दिया। इससे बड़ी बात ये हुई कि जब मैंने जिलाधिकारी से कहा, कुमार रविकांत से, मैंने कहा सर एक अनोखी चीज मैंने किया है, 1 पैसे का बजट नहीं लिया है और कोई शिकायत नहीं हुई। 186 फीट की बाउंड्री आज खड़ी है, लंबी और 7 फीट मोटी बाउंड्री आज खड़ी है, मैं सर आपका पत्थर लगवा देता हूँ। तो पहले हंसे, उन्होंने कहा तुम्हारे ही बस का ये है, तुम अपना पत्थर लगा के खुद उठा लो।
वहाँ खड़ी हुई है। फिर मिश्रा जी ने क्या किया, जो झाड़ झंखाड़ से जलवाया, उसको कटकर चलवाया, कुछ पेड़ और लगवाए। आज वहाँ जब भी 2-3 विजिट मैंने किया, जब भी वहाँ गया, अब देख के बड़ा अच्छा लगता है कि कोई कर्मचारी ये कह के ये हमसे नहीं कर सकता या उस कुर्सी से नहीं कर सकता, जिला विद्यालय निरीक्षक से नहीं कर सकता, 4-5 दिन बाद बन बैठे ये जंगल में। हेलो, जिंदगी की एक ऐसी घटना घटित हुई कि आज तक जब भी हम आप बंदे को याद करते हैं तो ये लगता है कि जो भी हमारे कर्मचारी गण थे, जो भी हमारा जनपद था, जो भी अच्छे बुरे लोग थे, चाहे उनको आप अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, लेकिन उनकी एक टारगेट देके उनकी शक्तियों को एक तरफ डाइवर्ट किया गया और इतना बड़ा काम नहीं करा। फतेहपुर में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, फतेहपुर में 2000 स्क्वायर फीट का डबल स्टोरी का कि वो भवन बना हुआ है, स्कॉट भवन बना हुआ है और आज की तिथि में उसकी कीमत 70 लाख रुपए है। हेलो, 70 लाख है। 70 पैसे हमने जो विभाग से लेने दिए, सब प्रधानाचार्यों ने पैसा दिया, प्रबंधकों ने पैसा दिया। बस ये है कि जो शक्तियां बिखरी हुई हैं उनका उपयोग आप कैसे कर लेते हो। और कम से कम हम पूरे प्रदेश की बात, मंडल की बात नहीं करते, पूरे प्रदेश में 35/40 का AC हाल कहीं आपको नहीं मिलेगा। इसको आज भी इतना बड़ा AC कोई कार्यक्रम बुला लो, डीएम को बुला लो, किसी को बुला लो, तो ये लगता है नहीं कुछ किया गया, हमारा एक पैसा नहीं लगा उसमें। वही कार्यालय है, वही हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वही लोग हैं, बल्कि उनको एक दिशा देने की बात। अब जैसे यादव जी ने कहा, एक प्राइमरी विद्यालय था, हमको ठीक नहीं लगता था, उधर से गुजरते थे। एक बार मैंने इनसे कहा कब तक टूट जाएगा। एक बार फिर एक दिन झक चढ़ी तो फिर BSF मैंने फोन किया, मैंने कहा पांडे बताओ कब तक गिर पाओगे। उन्होंने इनको फोन किया, JCB लगा के। आज उस संस्थान पे आप जाओ, आप एक फील करोगे कि आप किसी संस्थान में प्रवेश करें। था क्या, जब हमने उस संस्थान में प्रवेश किया था तो हमारे पास 1,89 लाख रुपए थे, और जब मैं वहां से छोड़ के आया संस्थान, 3,16 लाख रुपए छोड़ के आया। इतना काम मैंने कराया, संसाधन की कहीं कमी नहीं है। अगर उसका उपयोग हम सार्वजनिक हित में करते हैं, ठीक है, तो स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में अगर किया जाए तो आराम से किया जा सकता है। अब रजनीश जी बैठे हुए हैं, यहाँ की भी एक घटना घटी। हम रजनीश ने प्लान बनाया कि इस दीवार को तोड़ के थोड़ा स्पेसियस बना देंगे। हमारे परम सम्माननीय के गुप्ता जी, सतीश तिवारी जी, इन लोगों ने ये कहा साहब अगर कोई प्रश्न करेगा कि पैसा कहाँ से आया तो हम उत्तर क्या देंगे। ये ज्वाइंट डायरेक्टर और सतीश तिवारी इसका उत्तर नहीं तलाश पाए। 5 साल के अपने कार्यकाल में मैंने यहाँ कुछ ऐसा बहुत कुछ होते हुए देखा है कि उसका अगर 2% लगा दिया जाता ना तो ये दीवार, इतनी बड़ी दीवार एक हंसते हंसते खेलते बन जाती है। एक दिन फिर मैंने कहा ज्वाइंट डायरेक्टर सर से, मैंने कहा सर एक अनुमति आप दे दो, केवल नाम लिखूंगा, आपने कितना पैसा दिया है वो लिखूंगा, पैसा नहीं मांगूंगा आपसे। तो कहने लगे यार मुझे तुम ऐसा करो, जब तुम ज्वाइंट डायरेक्टर बनना तब तोड़वा देना, मेरे रहते हुए कोई काम। प्रश्न केवल इस बात का है कि निर्णय लेगा कौन। हम जहां बैठे हुए हैं, जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं, अगर हम अपने को एडमिट नहीं करेंगे, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने परिवेश को नहीं ढालेंगे, तो रोज हम अपने से ही लड़ते रहेंगे। अंत में हमने समझा लिया अब इस बिल पर कोई चर्चा नहीं करूंगा किसी से और बात भी नहीं करूंगा। जिस समय इंडिपेंडेंट स्थिति में निर्णय लूंगा करना। मैंने बहुत करीब से देखा है, जहां हमारा झंडा फहराया जाता है 26 जनवरी 15 अगस्त को, निगम जी थे यहाँ पर, ये जो मेज के टूटे हुए जो
रट्टे उसको लगाते थे कि जो भी झंडा फहरा है उसका पैर नाली में न गिरे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय में किसी चीज़ की कमी थी, वो नाली ढकवाई जा सकती थी। एक दिन फिर मैंने अपने ही कार्यालय से कहा, मैंने कहा भाई जेडी कार्यालय तो कुछ सुनेगा नहीं, लेकिन जेडी का सम्मान है तो यहाँ वो लोहे की जितनी आप दिख रहे हो ना, जो थोड़ी बहुत लगवाई है, मैंने इसीलिए वहीं तक रोक दिया। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, किसी के अंदर ये चीज़ पनपी ही नहीं, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बने इस अधूरे काम को पूरा करे। घर हमारा होता तो नाली में पैर पड़ता, तकलीफ होती। कितनी गाड़ियां फंसी हमारे सामने नाली में, पानी हटा तब गाड़ी को निकाला गया। तो मेरा केवल इतना कहना है कि आप किसी भी पद पर हो, जो भी जिम्मेदारी आप निर्वहन जिसका कर रहे हो, कम से कम अपने पदीय दायित्व पर सचेत होइए, अपने को एडमिट कीजिए। जैसे अभी कहा आपने, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम गीता पढ़ लेते हैं, रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अडॉप्ट कितना करते हैं? अगर हम किसी सिद्धांत को पढ़ लेते हैं और एडॉप्टेशन शून्य है, तो सिद्धांत का होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर किसी ने कह दिया भाई सिगरेट पीना अच्छी चीज नहीं है, एक ने सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वास्तव में सिगरेट पीना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर उसको आत्मसात ही नहीं कर रहे हैं तो उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं। मेरे समझ में ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ये जो मेरा व्यक्तित्व है, जो डेवलप हुआ, आपसे बिल्कुल भिन्न नहीं है। आप ही जैसा हूं, लेकिन पहली बात मेरे समझ में कोई चीज आती ही नहीं। सबसे बड़ी कमी आप ओपनली आपको एडमिट कर रहा हूँ आज आपके सामने कि मेरे समझ में कोई चीज आती ही नहीं। और अगर खुदा न खास्ता कोई चीज समझ में आ गई तो डंडा लेके मैं पील पढ़ता हूँ, फिर नहीं देखता हूँ कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अगर आई है उसका परिणाम चाहे जितना भयंकर निकले, अच्छा निकले, बुरा निकले, लेकिन रिजल्ट निकलेगा। ऐसा नहीं हो सकता किसी बात पे आप संकल्पित होइए, रिजल्ट उसका 100% निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब तो इतना है कि अगर हम किसी भयावह संतरास से बचना चाह रहे हैं, डिप्रेशन से बचना चाह रहे हैं, या हम अपनी पीड़ाओं को डाइवर्ट करने के लिए बुरी आदतें अडॉप्ट करते हैं, बुरी लत अडॉप्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों की हमको लगता कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो अपने को थोड़ा समझ लेने की है, अपनी सीमाओं का निर्धारण कर लेने की है, अपनी नियत को मान लेने की है। अगर एक बाबू अपना कद बढ़ा के कभी DDR बनने की कोशिश करेगा, जिला विद्यालय निरीक्षक बनने की कोशिश करेगा, संयुक्त शिक्षा निदेशक बनने की कोशिश करेगा, तो अपने लिए समस्याओं का मार्ग खड़ा करेगा, लड़ नहीं पाएगा। महत्वाकांक्षी अगर व्यक्ति होगा, मजबूत हृदय वाला व्यक्ति होगा, तो जो अगर संकल्प करेगा तो उस रास्ते बढ़ने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वह बढ़ना केवल समस्याओं का सृजन करेगा, क्योंकि इतना लंबा गैप है उसको हम भर ही नहीं सकते, कहाँ तक हम जाएंगे। तो बस इसी चीज को समझ लेने की जरूरत है। आप क्या करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, टारगेट पर अपना जो जिम्मेदारी है उसको आप निभाओ, अपनी सामर्थ्य देखो, उसके अनुरूप आचरण कर लो। हमको लगता है जिंदगी की इससे आसान में कोई परिभाषा है और न किसी ज्ञान की जरूरत है। क्योंकि एक जगह जब कभी सिविल की तैयारी में कर रहा था तो मेरी जिंदगी से दो पंक्तियां गुजरी, उसमें यही लिखा हुआ था कि यदि कोई ज्ञान इतना गुरुतर हो जाए कि आपके कंधे उसको वहन न कर सके, इतना गंभीर हो जाए कि वाणी से अभिव्यक्ति प्राप्त न कर सके, तो उस ज्ञान से ज्ञान ही अच्छा है। ये चीज उसको बहुत अच्छी है। हमको भूख लगी है, हम देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जो पढ़कर क्या करेंगे। भूख लगी है, हमको भोजन चाहिए,
ज्ञान की सार्थकता और उपादेयता केवल इतनी मुझको लगती है, अगर हमको भूख लगी है हम निर्विकार भाव से भोजन मांग सकें, प्यास लगी है आपसे पानी मांग सकें, अगर हम हंसना चाहते हैं प्रसन्नतापूर्वक हंस सकें, रोना चाहते हैं कोई मारता है तो रो सकें, मुक्त हस्त रो सकें। ज्ञान की केवल इतनी सीमा है। इस सीमा से परे अगर कोई ज्ञानी बनने की कोशिश करता है तो उसको मेरे समझ में गृहस्थ या आदमी कहलाने का कोई हक नहीं है। या तो राक्षस होगा या फिर भगवान होगा या योगी होगा, सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। हम आप सभी सामान्य व्यक्ति हैं, गृहस्थ हैं, इसलिए जीवन में कुछ सामान्यकरण ऐसा जरूर होना चाहिए कि एक हम सामान्य जिंदगी जी सके, और विज्ञान की यही सार्थकता है। इसको जिस रूप में आप देखोगे उसी रूप में ये दिखेगा। अपने से जितना प्रश्न करोगे अंदर से उत्तर जरूर आएगा, मानना न मानना आपकी बात है। और हम अगर यहाँ पर हैं तो आज ये हमारी नियति है, हम अपने पर जितना निष्ठा मान रहे हैं उसी का परिणाम है। जब पढ़ने का वक्त था हमने पढ़ा नहीं, संघर्ष करने का वक्त था संघर्ष किया नहीं, जीविका की बात आई भाई जो हाथ में लग जाए वही मिल जाए, माँ बाप ने उस पर संतोष कर लिया, तो हम प्रश्न क्यों उठाएं, आकांक्षी क्यों बने, किसी की उपलब्धियों पर उंगली क्यों उठाएं? वो तो उसके संघर्ष का परिणाम है, उसके अपने अडॉप्टेशन का परिणाम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भारतीय मंशा कहती है कि कर्म का सिद्धांत केवल कर्म का सिद्धांत होता है, करोगे भरोगे। इससे अधिक मेरी समझ में न तो कुछ सीखने की जरूरत है, न कुछ अभिव्यक्ति देने की जरूरत है। बस हम यही कहेंगे आप सभी से कि अपने प्रति निष्ठा रखें, हमारे पर बिल्कुल निष्ठा मत करिए, अपने प्रति निष्ठा रखिए, आप बिल्कुल जीवन में सफल होंगे। आप हमसे झूठ बोलकर तो सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन जिस दिन अपने से झूठ बोलना शुरू करोगे आपका विनाश 100% प्रारंभ हो जाएगा, दिखेगा नहीं, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बस यही है, जिस दायित्व जो भी दायित्व आपको दिए गए हैं, जिस पद पर हैं, समर्पित भाव से उसको कीजिए, अपने को पहचानिए, अपने पर निष्ठा रखिए, अपने से प्यार कीजिए। दुनिया में किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं है, अपने से प्यार करिए, और ये जितना प्रसार पाएगा आपकी एक ऐसी लॉबी बनेगी, एक ऐसे लोग आपके पास इकट्ठा होंगे जो आप जैसे होंगे। आपका जीवन बिल्कुल सरलमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, और जिंदगी बहुत आराम से कटेगी। इससे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है मेरे अनुसार।